नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है वो हो जाती है संसद सदस्य, वो सदन, और उसी के लोग हमारे हो जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हमारे प्रतिनिधि वो हो जाते हैं संसद सदस्य। और एक इशू भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में या भारतीय डिस्कशन में बड़ा प्रमुख रूप से आया कि जब कई सारे एमपीज का लगातार निलंबन कर दिया गया, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो हमने देखा है कि 2024 के जो सामान्य चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी हुई 2-3 महीने के समय अंतराल में, जब बहुत बड़ी संख्या में जो एमपीज थे उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ऐसा इशू उठा क्यों? तो ये तो पॉलिटिकल कंपल्शन थे, लेकिन आज हम उसके लीगैलिटीज में जाने वाले, उसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में या उसके संसदीय व्यवस्था के प्रावधानों में आज मैं आपको लेके चलता हूँ। इसको एक ब्रीफ इशू है और इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टेट पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। विषय क्या था? तो विषय ये था कि आर्टिकल 84 जब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 84 है, उसके अंतर्गत संसद सदस्यता को लेकर उनकी कुछ योग्यताएं बताई गई कि कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उनकी अर्हता योग्यताएं बताई गई है आर्टिकल 84 में। Under the Article 84, the qualification should be how you should be become the member of the parliament. तो उससे पहले अर्हता ये है, पहली योग्यता ये है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी भारत का नागरिक है तो यानी कि इंडिया गवर्नमेंट ने आपको सर्टिफाइड कर रखा है, तो आपका एक आधार बना होना चाहिए जिसके अनुसार प्रूफ हो जाए एड्रेस के बेस पर भी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बेस पर भी, कि आप भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक हो और आपकी मिनिमम जो एज हो 25 हो। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, अगर आप राज्यसभा की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहां पे आपकी जो मिनिमम एज है वो 30 इयर्स मानी जाती है। ये एज का डिफरेंस क्यों है, ये किसी दिन और दिन डिस्कस करेंगे, जो हम डिटेल में लोकसभा को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा विषय उस पर टिके रहते हैं। और तीसरा विषय क्या आएगा कि शेष आहार रहता है। अगर आपके पास शेष अंदर और भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो शेष आहार रहता होती है वो संसद के किसी विधि द्वारा उसके अधीन या निमित्त विहित करी जाएंगी, प्रेस्क्राइब करी जाएंगी। इसके अतिरिक्त भी कोई और क्वालिफिकेशन आपको योग्यताएं चाहिए होंगी, तो उसके लिए संसद एक विधि बनाएगा, यानी कि कानून बनाएगा, एक्ट पास करेगा, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास उससे संबंधित योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के आधार पर आपको उन योग्यताओं से वंचित माना जाए, और इस प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के पर्सपेक्टिव में, राज्यसभा के पर्सपेक्टिव में नहीं बन पाते हैं। अब हुआ क्या है, प्रतिज्ञान हुआ है। जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे तो फिर आप उसकी शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान लेंगे। शपथ जब ईश्वर के नाम पर लिया जाएगा, प्रतिज्ञान अर्थात जब आप संविधान के नाम पर एक प्रकार से शपथ लेते हैं तो उसको प्रतिज्ञान बुलाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये अंतर्गत आता है अंडर द आर्टिकल 99। ओके, तो अंडर द आर्टिकल 99 आपका ओथ और अफर्मेशन है किसकी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। और अंडर द आर्टिकल 84 आपकी क्वालिफिकेशन बताई गई है कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए कि आप लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकें और फिर उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है। तो ये दोनों आर्टिकल्स अगर हमको ध्यान हो गई, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन। तो पीठासीन अधिकारी लोकसभा में तो वो उसके स्पीकर होंगे, और अगर राज्यसभा में है तो वो उसके सभापति होंगे। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग आउट द सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन करना है तो ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोकसभा में स्पीकर एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द, अब इसको देख लीजिए, अगर लोकसभा में स्पीकर कोई सस्पेंशन करने वाले थे, उनके पास कौन कौन से रूल रहेंगे। अब ध्यान रखिए, ये रूल्स हैं, नियम है, ये संविधान के अनुच्छेद नहीं है, यानी कि सस्पेंशन को लेकर संविधान में कोई व्याख्यान नहीं दिया गया है। ये सारे के सारे पार्लियामेंट्री रूल हैं, और उन्हीं पार्लियामेंट्री रूल्स में लोकसभा में जो रूल्स रखता है, रूल्स 373, 373, 374, 374 और 374 है। इसके अंतर्गत लोकसभा में लोकसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सस्पेंशन, निलंबन किया जाता है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द राज्यसभा, यही रूल्स रहेंगे 255 और 256। अब ये इंपॉर्टेंट है 5, 373, 374, 374(2) और 255 और 256 राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में। तो ये रूल्स एक्चुअली में पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में इस बार। तो ये रूल्स पूछे जा सकते हैं, और उसी के साथ आर्टिकल्स भी पूछी जा सकती हैं कि योग्यताएं हमको कौन से आर्टिकल में मिलेंगी। तो योग्यताएं हमको मिलेंगी आर्टिकल 84 में। और शपथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेते हैं? तो शपथ हमको मिलेंगी यहाँ पर अनुच्छेद 99 में। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोकसभा में जो रूल लगेंगे वो 370, 373, 374 और 370A लगेंगे, और जबकि राज्यसभा में वही लग जाएगा 255 और 256।
56, राइट। अब आगे की ओर देख लेते हैं। द प्रोसीजर ऑफ द हाउस इज लार्जली सिमिलर। अब ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। द प्रोसीजर ऑफ द हाउस, यानी कि सदन में सदस्यों का निलंबन करने के लिए दोनों सदनों की जो प्रक्रिया है वो लगभग समान है। लगभग समान अर्थात जब ये लगभग शब्द आ गया तो यानी कि कोई ना कोई एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं भी आपको बताने वाला हूं। लगभग समान है यानी कि पूरा का पूरा निलंबन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ द सस्पेंशन है, वो एक जैसी दोनों हाउस में नहीं है। अब अगर वो एक जैसी दोनों हाउस में नहीं है तो प्रक्रिया क्या है और फिर उसका अंतर क्या होने वाला होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डायरेक्ट एन एमपी। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के सभापति हो। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डायरेक्ट एन एमपी, निर्देश दे सकते हैं, दिशा बोध करवा सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट। जो अव्यवहार आपके द्वारा किया जाता है उसको लेकर वो दिशा निर्देशित कर सकते हैं कि उनको अब सदन से विड्रॉ यानी कि वापस करवा दिया जाना चाहिए। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन नेम द लेजिस्लेचर, और इसके परिप्रेक्ष्य में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उस संबंधित मेंबर्स का नाम ले सकते हैं। अब देखिए, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात आ रही है, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा कोई मेंशन नहीं करा गया है, यानी कि यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर में राज्य की विधानसभा में भी यही प्रोसेस चलेगा। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर केम द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी कि विधायक दल के सदस्य के रूप में जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव थे उनका किसी का नाम ले सकते हैं। द हाउस कैन मूव अ मोशन, और इसके बाद हाउस एक मोशन को मूव करेंगे टू सस्पेंड द एमपीज अंटिल द एंड ऑफ द सेशन। उस सेशन के जो सत्र चल रहा है उसके अंत तक उनको इसमें निष्कासित रखा जाए, निलंबित रखा जाए, उसको लेकर एक मोशन हाउस पास कर देगा। और इस प्रकार से उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए उनका सस्पेंशन फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड और उस डे की कार्यवाही से वहां पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। नोट क्या है, सिंस 2001, अब सिंस 2001 से एक नई व्यवस्था लोकसभा में चली है, और हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि इन दोनों की जो प्रोसेस है वो लार्जली सेम है। लार्जली सेम का मतलब है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस होने वाला था ना, वो डिफरेंस एक्चुअली में हमको यहाँ मिलता है, और वो डिफरेंस हमको यहाँ इस प्रकार से मिल जाता है कि सिंस 2001 से क्या है, 2001 से ये नई व्यवस्था चल रही है। द एमपी नेम्ड बाय द स्पीकर, स्पीकर कहाँ मिलेंगे हमको, लोकसभा में मिलेंगे। और लोकसभा में रूल्स कौन से लग रहे हैं, 73, 74, 74, 272, 273, 373, 374 और 374 2 लोकसभा में रूल्स लग रहे हैं। और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को स्पीकर बुलाता है। बोला गया है 2001 से क्या व्यवस्था चली है, द नेम्ड बाय द स्पीकर। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समझ लीजिए कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, यार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और कोई पीठासीन अधिकारी ए है, स्पीकर ए है, उन्होंने सीधे रूप से मेरा नाम ले लिया है इस प्रोसेस को फॉलो करते समय, तो ऑटोमेटिकली स्वतः रूप से मैं उस प्रक्रिया में निलंबित माना जाऊंगा 5 days और द रिमेनिंग सेशन। या तो मैं 5 दिन के लिए या जो शेष अवधि उस सत्र की बची है उसके लिए निलंबित माना जाऊंगा। राज्यसभा नॉट अपडेटेड टू दिस रूल, और राज्यसभा में अभी तक ये रूल नहीं है कि अगर आपने नाम ले दिया तो आपको सस्पेंड माना जाएगा। तो इस प्रकार से वो जो हमने पीछे पढ़ा था ना, लार्जली सेम लगभग समान है, वहां पर ये डिफरेंस निकल कर आता है कि अगर स्पीकर ने नाम ले दिया तो लोकसभा की व्यवस्था के अनुसार उसको नाम लेने के साथ ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड माना जाएगा, लेकिन राज्यसभा में ये व्यवस्था अभी तक अपडेट नहीं करी गई है, इसलिए यहां पर इन दोनों में डिफरेंस देखने को हमको मिल जाता है। अब अगर ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो ये याद रखिएगा, तो निरसन रिवोकेशन, अगर उस सस्पेंशन को सस्पेंड करना है यानी कि उस सस्पेंशन को वापस लेना है, निरसन करना है, रिवोकेशन करना है, नॉट इन द जुडिक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब यहां से बात जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ से बाहर निकल जाती है। जब बात प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ से बाहर निकल जाती है तो लिखा जाता है नॉट इन द जुडिक्शन। यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो इसको रिवोकेट कर सके, उसका निरसन कर सके, वो उनके हाथ में नहीं है। तो यानी कि अब बात आ जाती है हाउस के पास। सस्पेंड करने का अधिकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहेगा, लेकिन जब उस सस्पेंशन को रिवोकेशन करना होगा, उसका निरसन करना होगा, तो ये बात फिर हाउस के पास रहेगी, उस पर हाउस अपना डिसीजन लेगा। अब मोशन नीड टू बी पास, फिर से एक प्रस्ताव हाउस के द्वारा पारित करा जाएगा, और जब हाउस के द्वारा प्रस्ताव पारित करके हाँ में उसका आंसर आ जाएगा तो फिर उनका जो सस्पेंशन था वो एक प्रकार से रेवोकेट, निरसन उसका हो जाएगा। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग एन एमपी कैन सस्पेंड। अब यहाँ पे कुछ डिटेल स्टडी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने रूल्स देख लिए और रूल्स का डिफरेंशिएशन देख लिया, 2001 का एक क्लॉज ईयर देख लिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन चारों टर्म्स की मीनिंग्स क्या है। एडमोनिशन और द रेप्रीमेंट क्या अर्थात चेतावनी, सीधी सी बात है।
चेतावनी, डराया धमकाया जाएगा। एडमोनिशन और द रेप्रीमेंटेड, ये डराया धमकाया जाएगा शब्द मैं अपनी तरफ से यूज कर रहा हूँ, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। एडमोनिशन और द रेप्रीमेंट, एक चेतावनी दी जाएगी। द मिड माइल्ड ऑफेंसेस आर पनिश्ड बाय द एडमोनिशन ऑफ द रेप्रीमेंट, अगर स्पीकर को लगता है कि चलो बहुत आई गई सी बात है तो एक चेतावनी देकर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, इसको बोलते हैं एडमोनिशन। इसके बाद क्या आता है, विड्रॉवल, वापस ले लिया जाता है। आफ्टर द कम्स द पनिशमेंट ऑफ द विड्रॉवल, ये इसके बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ये नंबर 1 का है सॉफ्ट, फिर उसके बाद हो जाता है नंबर 2, फिर नंबर 3 आता है और ये हो जाते हैं नंबर 4। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, एनी मेंबर सो ऑर्डर टू विड्रॉ शैल डू सो फॉरथविथ एंड शैल रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग द रिमेनिंग ऑफ द डे सिटिंग। आज क्या डेट है, आज की डेट पे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है एंड आई यूज्ड टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद का एक विड्रॉल प्रोसेस आता है नंबर 2 के अंतर्गत, मुझे कुछ डायरेक्शंस मिलते हैं, तो उन डायरेक्शन में सस्पेंशन का सीधा सा अर्थ है कि आज जो पूरे दिन की सीटिंग चल रही है पार्लियामेंट की, मैं उसे सस्पेंड कर दिया गया हूं। अब इसके बाद चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आप पार्लियामेंट में अपने हाउस के अंतर्गत नहीं रहेंगे। तीसरा क्या है, और थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसको बोलता है सस्पेंशन। कंटिन्यूइंग टू डिसरिगार्ड द, जब आप निरंतर रूप से, लगातार रूप से अनादर करते रहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर से डायरेक्शन, जो पीठासीन अधिकारी उनके द्वारा जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उनका कैन इनवाइट द सस्पेंशन, तब आपका सस्पेंशन हो सकता है। यानी कि ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर अभी किसके हाथ में चल रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास चल रहा है। द मेंबर कैन बी सस्पेंड एट द मैक्सिमम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन ओनली, और इसके अंतर्गत एक सस्पेंशन हुआ है, एक्सपल्शन नहीं है। अगर सस्पेंशन हुआ तो जो रिमेनिंग सेशन है, चाहे वो 10 दिन का हो 15 दिन का, उसमें के लिए वो सस्पेंड रहेंगे। यानी कि आपको नेक्स्ट सेशन में ही आप पार्लियामेंट के अपने रिस्पेक्टेड हाउस में आने की अनुमति मिलने वाली है। द हाउस एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम कैन रीइंस्टेट, और हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि स्पीकर तो सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंड का निरसन, रिवोकेशन अगर करना है तो वो बात हाउस के पास आ जाएगी। अगर हाउस को लगता है कि चलो 4-5 दिन हो गए हैं और सस्पेंशन ठीक ठाक खिंच गया है और अभी 5-6 दिन और बचे हैं संसदीय कार्यवाही के लिए, या गवर्नमेंट को कोई इंटरनल अरेंजमेंट करना है, सपोर्ट ऑफ द एमपीज चाहिए, तो एक हाउस में मोशन आएगा, मोशन के अंतर्गत जो उनका सस्पेंशन है उसको वापस ले लिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं हाउस फ्लोर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे कहता है, सस्पेंशन कर देगा, सस्पेंशन वापस लिया जा सकता है। सस्पेंशन प्राइमरीली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा होगा, लेकिन सस्पेंशन का रिवोकेशन, निरसन हाउस के थ्रू ही होगा। हाउस एक मोशन पास करेगा और जो सस्पेंशन चल रहा था उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा या उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। एक्सपेल्शन होता है निष्कासन, बाहर निकाल दिया गया है। इन केस ऑफ द एक्सट्रीम मिसकंडक्ट, ये मॉडरेट मिसकंडक्ट था, ये एक्सट्रीम मिसकंडक्ट था, ये एडमिशन के बाद के चेतावनी के बाद भी अगर आप नहीं सुधर रहे हैं तो ये वो वाली कंडीशन थी, लेकिन ये मॉडरेट एक्सपेंशन था। यहां पर मम्मी ने चेतावनी दी, फिर यहाँ पे मम्मी ने बोला कि तेरे पापा से कह दूंगी मान जा, फिर यहाँ पे झाड़ू से पीट मारा। अब जब झाड़ू से पीटने के बाद भी बात नहीं बनी है तो अल्टीमेटली पिताजी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। अब जो करेंगे वो पिताजी करेंगे, और जब पिताजी मारेंगे तो इकट्ठी लाइन लगाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे चल रही है। एक्सपेल्शन इन केस ऑफ द एक्सट्रीम मिसकंडक्ट, बहुत अधिक अनादर हो जाता है, द हाउस में एक्सपेल द मेंबर टू द रिड द हाउस ऑफ द पर्सन हु आर अनफिट फॉर द मेंबरशिप। कहते हैं भैया इसे छुटकारा पाओ, रिड कहते भैया इसे छुटकारा पाओ, रिड छुटकारा पाओ, ऐसा करो इसको बोर्डिंग स्कूल भेज दो, ऐसे पिताजी बोलेंगे ना। तो ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और हाउस कह रहा है कि ऐसा है, बहुत अनादर हो गया है, अब इनको सहन नहीं किया जा सकता है। अब सहन नहीं किया जा सकता, इनको छुट्टी पाओ, इनको एक्सपल्श कर दो, निष्कासित ही कर दो। और इस प्रकार से सदन की कार्रवाई से उनको निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन फिर से अगर उस निष्कासन को बहाल करना है, उस निष्कासन को वापस लेना है, निरसन लेना है, तो हाउस फिर से रेजोल्यूशन लाएगा और इस बार एक्सपेल्शन के रेजोल्यूशन पर उस एक्सपेल्शन को वापस ले लिया जाता है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि कुल मिलाकर जो सस्पेंशन है उसका कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये पार्लियामेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंग की गई गतिविधियां है, जिसके अकॉर्डिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने डिसीजन लेंगे और उसको वापस लेना है तो हाउस मोशन के थ्रू उसको विड्रॉ कर सकता है, यानी उसका रेवोकेशन निरसन कर सकता है। तो एक बार रिकैप कर लेंगे। तो अगर आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहे हैं तो भारत के आप नागरिक होने चाहिए, 25-30 ईयर्स की आपकी एज रेस्पेक्टिवली क्रमशः लोकसभा राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। इसके अलावा भी जो योग्यताएं होंगी, योग्यताओं का निर्धारण भारतीय संसद एक विधि एनेक्टमेंट ऑफ द लॉ के माध्यम से करेगा, जिसमें डिटेल डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या योग्यता आपके पास चाहिए और ये आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रतिज्ञा ने शपथ लेनी है तो आर्टिकल 99 आपके साथ लग जाएगी और इस प्रकार से आप ले लेंगे।
द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर द रूल्स, लोकसभा में कौन से रूल लगेंगे, तो 373, 774, 374 ए लोकसभा में लगेगा और 255 और 256 राज्यसभा के अंतर्गत रहेंगे। प्रक्रिया लार्जली सेम नहीं है, और लार्जली सेम इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीकर ने नाम लेके आपको डायरेक्ट कर दिया, हे यू पर्सन ए, नाम लेके डायरेक्ट कर दिया तो आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर राज्यसभा में आप जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, तो वो अगर आपका नाम लेके डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी आपका सस्पेंशन मिलेगा, यानी कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। राज्यसभा ने इस रूल को अभी तक अडॉप्ट नहीं कराया, लोकसभा ने इस रूल को अडॉप्ट कर लिया ईयर 2001 से। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सस्पेंड कर सकते हो, सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार लोकसभा में पार्लियामेंट में मोशन के थ्रू ही वापस करवाया जा सकता है, इसलिए सस्पेंड करने का अधिकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, लेकिन उसका निरसन रिवोकेशन करने का जो अधिकार होता है वो पार्लियामेंट के उस रेस्पेक्टेड हाउस के पास चला जाता है और तीसरा हो जाता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि एक हमारे पास एडमोनिशन है, चेतावनी, यहाँ पे चेतावनी देके बोला जाएगा। फिर बाकी में विड्रॉल में एक जो डे की सिटिंग होती है, आज के दिन के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा सेशन में, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बदतमीज हो गए हैं तो आपसे छुटकारा पा लिया जाएगा और आपका एक्सपेल्शन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक्सपेल्शन। और हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे एमपीज का एक्सपेल्शन लास्ट 1 ईयर में हुआ था, तो इसलिए करंट अफेयर्स की न्यूज बनती है। और दूसरी करंट अफेयर्स के साथ अगले लेक्चर में आपके साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।